नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं JBC7 और मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव जांडवाड़ा बागड़, वहां का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां की 3 छात्राएं NMMS के अंदर उन्होंने परीक्षा दी थी और वो सिलेक्ट हुई हैं तीनों ही छात्राएं। स्कॉलरशिप स्कीम है केंद्र सरकार की और उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है। आज हम स्कूल के प्राचार्य से जानेंगे कि उन 3 छात्राओं ने कैसी मेहनत की है, क्या ये परीक्षा कौन दे सकता है, उसके बारे में जो पूरी जानकारी रहेगी वो प्राचार्य महोदय से हम लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंच चुके हैं। वहां के जो इंचार्ज हैं प्रदीप जी, उनसे हम मिलेंगे और उनके साथ मिडिल हेड रहेंगे। तो जो NMMS जो परीक्षा छात्राओं ने दी है, उन्होंने उत्तीर्ण भी की है, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएं कि क्या वो स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है और उसके लिए क्या योग्यताएं बच्चे में होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। ये केंद्र सरकार की स्कीम है। इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है और NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप, इसमें जो बच्चा 7वीं क्लास पास कर चुका होता है, 8वीं क्लास में जो पढ़ रहा होता है वो पेपर दे सकता है। 7वीं क्लास में उसके पास कम से कम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। 55% उसको मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा परिवार की आय 1.5 लाख से कम हो और यदि कोई बच्चा अनुसूचित जाति या जनजाति से है तो उसको 5% अंकों की छूट मिलती है। तो ये जो 3 छात्राएं स्कूल से इस वर्ष उन्होंने उत्तीर्ण की है परीक्षा, तो वो मतलब इसी स्कूल से हैं या किसी अदर स्कूल से हैं? कहाँ पढ़ के वो आ रही हैं, कितने समय से यहाँ पे पढ़ रही हैं? नहीं, ये हमारे ही स्कूल की छात्राएं हैं तीनों ही। पिछले साल भी एक छात्रा का क्लियर हुआ था और इस बार 3 छात्राओं ने इसमें स्थान हासिल किया है। थोड़ा मोटिवेशन मिला, अध्यापकों को भी मिला और बच्चों को भी मोटिवेशन मिला पिछले साल, तो उसका नतीजा है कि इस बार हमारी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी बड़ी है। और इसके लिए एक सबसे बड़ी योग्यता जो है, यदि बच्चा पूरे 4 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है। यदि बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी और सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ही ये परीक्षा दे सकते हैं। तो स्कॉलरशिप पे जो स्कीम है, प्रावधान है, ये केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम चल रही है? राज्य सरकार? केंद्र सरकार की। कितनी स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है इसमें? 48,000 रुपये कुल मिलते हैं, 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। लेकिन उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं जो पूरी करनी पड़ती है। जैसे 8वीं क्लास पास करने के बाद यदि आपके 60% अंक आप लगातार बनाए रखते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि आप नहीं बनाए रख पाते हो तो उसी साल स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, पीछे तक सारी मिलेगी। तो मतलब अध्यापकों का कितना योगदान रहा है? ये जो बच्चे हैं, कहाँ पे ये परीक्षाएं होती हैं, किस प्रकार से इनको अप्लाई किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा। अप्लाई करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार अपने मतलब SCERT जो होती है वो हर राज्य की अलग अलग तिथियां निर्धारित करती है। हरियाणा में इसकी जो तिथि है, लगभग फार्म जो जारी होने की तिथि है वो अक्टूबर में जारी होती है और नवंबर लास्ट तक फार्म भरे जाते हैं। पेपर इसके जैसे अभी मार्च अप्रैल के अंदर पेपर होते हैं। 90 अंकों के 2 पेपर होते हैं। 180 नंबर का पेपर होता है, 180 ही मिनट उसको अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। तो तीनों छात्राओं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो किस प्रकार, कितना उनका परसेंटेज रहा, कितने नंबर उन्होंने अंक हासिल किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी जो इतना ही पता लग पाया है कि जिस बच्चे ने हमारे यहाँ टॉप किया है उसमें से उसने प्रिया ने 131 अंक प्राप्त करके फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 4था स्थान प्राप्त किया है। मैं स्टाफ सदस्यों के बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें हमारा जो सहयोग रहा है, सबसे ज़्यादा सहयोग मिडिल स्टाफ का सभी का रहा है, लेकिन विशेष तौर से श्री शांतनु जी TGT साइंस और श्री पवन कुमार जी मैथ मास्टर, इनका सहयोग वो है बहुत सराहनीय रहा है। इनके मेहनत की बदौलत ही आज हमारे यहाँ 9 बच्चों में से 3 बच्चे ने ये एक परीक्षा क्लियर कर पाए हैं। तो ये प्रदीप जी थे मेरे साथ। इन्होंने बताया कि जो इस गांव की 3 छात्राएं हैं उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और इसमें 48,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। तो समस्त स्टाफ को हमारी ओर से धन्यवाद, पूरे गांव की ओर से धन्यवाद। इन्होंने मेहनत की और बच्चों ने भी मेहनत की, तो उसके पीछे बहुत अच्छा योगदान पूरे समस्त स्टाफ का रहा है। 3 छात्राएं जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है उनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये हरियाणा का एक छोटा सा ज़िला है फतेहाबाद, उसमें गांव जांडवाड़ा बागड़, वहाँ की छात्राओं ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। दिल्ली सरकार एडवर्टाइजमेंट करती आ रही है कि जो दिल्ली के स्कूल हैं वो लगातार अच्छे दिशा में जा रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ पे हासिल की जा रही है, लेकिन ये एक अच्छा उदाहरण पेश किया है हरियाणा के स्कूलों ने भी। लगातार यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको उत्तीर्ण किया है। तो इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, किस किस का सहयोग इनके पीछे रहा है। तो प्रिया है मेरे साथ। बेटा, कितना सहयोग रहा है आपके घर वालों
का और अध्यापकों का? सबसे ज़्यादा सहयोग अध्यापकों का रहा है, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। बहुत बढ़िया। किस टाइम आप उठते थे, क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? जो ये एग्ज़ाम आपने पास किया है उसमें आप किस टाइम उठ के पढ़ते थे और किस टाइम रात को कितना पढ़ते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सुबह 5 बजे उठते थे। और शाम को क्या पढ़ने का कितना टाइम रहता था? 2 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे पढ़ते थे, कितना टाइम रहता था? 2 घंटे। 2 घंटे पढ़ते थे। यस सर। तो आपके घर वालों ने कितना सहयोग किया है इसके पीछे? सर बहुत सहयोग किया है। जो प्राइवेट स्कूलों में जितने बच्चे जा रहे हैं और यहाँ सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे आप क्या बताना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई ज़्यादा है या सरकारी स्कूलों में? सर सरकारी स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई है प्राइवेट से। तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारी मोटी रकम देनी पड़ती है बच्चों को जब हम स्कूल में भेजते हैं, लेकिन ये जो सरकारी स्कूल है, संस्था चल रही है सरकार की ओर से, तो बहुत अच्छा योगदान अब टीचरों का रहा है। बच्चे भी एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, लगातार वो अपनी मेहनत के द्वारा ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर रहे हैं। और सहयोग के लिए जो 48,000 रुपये सहयोग होता है केंद्र सरकार की ओर से, बहुत ही सराहनीय है। तो सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।